यदि आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो आपने बहुत सारी बातों को सुना होगा। मैं तो केवल आपको एक याद दिला दूं बस। बकिंगम पैलेस में जब मोहनदास करमचंद गांधी विक्टोरिया के साथ मीटिंग के लिए गए, तब उन्होंने ब्रिटेन के किसी कंपनी में बने कपड़े से बने कोट पैंट नहीं पहने थे। घुटने भर की खादी की वो धोती और ऊपर एक गमछा दुपट्टा, नंगा बदन। और जब बकिंगम पैलेस में गांधी जी ने प्रवेश किया, तो उस व्यक्तित्व का स्वागत करने के लिए रानी विक्टोरिया भी अपनी जगह से उठकर उसने उनका वेलकम किया था। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो प्रवचन करने के लिए गए, तो उनकी पहली रात रेलवे स्टेशन की एक खाली बोगी में उन ठंड के दिनों में उनकी बीती थी। और जब वो डायस पर प्रवचन के लिए खड़े हुए, तो जो अपने धर्म, अपने विचार, अपने मत, अपने पंथ और अपने सिद्धांतों को न जाने क्या क्या समझ रहे थे, वो सारे लोग उनके उद्बोधन के केवल पहले पंक्ति से ही अपने सिद्धांतों को भूलकर वो स्वामी विवेकानंद जी के हो चुके थे। इसलिए जो संसार में क्रांति करता है, वो बाह्य आडंबर से नहीं, अपितु क्रांति करने वाला व्यक्ति भीतर से क्रांतिकारी होता है। उसकी पर्सनालिटी बाहर से शुरू नहीं होती है, उस व्यक्तित्व की शुरुआत उसके भीतर से निकलती है। उस व्यक्तित्व को लिपापोती करके तैयार नहीं किया जाता है, उस व्यक्तित्व को भीतर से उसकी चमक पूरे संसार को चकाचौंध कर देती है। ये जो अपने भीतर को ऊपर उठाने की जो प्रवृत्ति है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की जो एक क्षमता है, इस क्षमता को बोलते हैं व्यक्तित्व विकास। स्वच्छता और व्यसन मुक्ति की जब विचार आते हैं, ये तब तक छूट नहीं पाएंगे जब तक भीतर से मनोबल मजबूत ना हो। जिनका मनोबल मजबूत हो जाता है, उनको फिर किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे युवान भाई बहन, यदि आप जीवन में सफल होने का स्वप्न बुने हुए चलते हो, तो बाह्य आडंबर से ऊपर उठकर अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उस परम के मार्ग को पकड़ लीजिए। कभी न कभी आपका व्यक्तित्व भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह चमकता रहेगा। ये जो सिद्धांतों की आड़ में लोगों को जो भ्रमित किया जाता है, आज व्यक्तित्व की आड़ में व्यक्ति को एक अच्छा नौकर बनाने की कोशिशें चल रही है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, बस इतना है कि यदि वो अपना मत रख सकते हैं, तो मेरी व्यासपीठ भी एक अपना मत रखती है। मैं केवल यहां व्यासपीठ का वो मत आपके सामने रख रहा हूं। अपने भीतर आग जगाइए,
आपको कुछ करना है। मेरे युवान न रुके न थके न बैठे तो क्या जाए। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको दिन रात लगे रहना है, क्योंकि जो एचआर है ना, वो रोज ज्यादा से ज्यादा टारगेट देता है। तो एचआर ने एक आदमी को हायर किया जो इनके अंदर वो वाली आग जगाए कि एक नौकर को और ज्यादा अच्छा नौकर बनाए और एक नौकर को दूसरे नौकर के साथ भिड़ा दे। जो तुमसे ऊपर बैठा है वो स्थान उसका नहीं, कल तुम्हारा है। इसलिए मेरे युवान भाई बहन, अपने भीतर उस आग को जगा दो। ऐसा जोर जोर से बोलना पड़ता है उन लोगों को। एक युवा, सीधा साधा एक जवान आदमी, जो 4 दिन पहले उसने ऑफिस ज्वाइन की है, वो सीधा एचआर के साथ भिड़ जाता है। सपने देखता है कि मैं भी इसी तरह कोट पैंट टाई पहन के, गले में वही वाला नंबर वाला दुपट्टा पहन के, आई कार्ड लेकर मैं भी घूमूंगा ऐसे, और जो भी मुझे मिलेगा मॉर्निंग सर ऐसा बोलेगा। पता नहीं मॉर्निंग सर में ऐसा है क्या कि हर आदमी सपना देखता है कि मैं जब निकलूं तो सब कहेंगे मॉर्निंग सर। ऐसे एक सपनों का एक वायरस युवानों के दिमाग में डाल दिया जाता है, यह कहकर कि हम आपके व्यक्तित्व विकास की चिंता करते हैं। यह कहकर उनके दिमाग में यह वायरस डाल दिया जाता है कि हम आपको आगे बढ़ाने के लिए चिंता करते हैं। मानस क्या कहता है? तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। एक युवान कैसा होना चाहिए? जो अपने संकल्प पर कायम रहना जानता हो। एक ऐसा तपस्वी हो कि यदि उसने एक संकल्प कर लिया है तो उसको वो पूरा करेगा। हर चौथे रोज अपनी हार को छुपाने के लिए नए नए बहाने न ढूंढता हो, वह युवान तपस्वी है, वह युवान परम के मार्ग का यात्री है। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व जब समाज के बीच से होते हुए निकलता है तो समाज ऐसे लोगों को दिल से आदर देते हैं।